अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है उसका नाम है एम मीटर। एम मीटर में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि एम मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ करता है, जिसे हम यूज़ करते हैं टू मेजर करंट इन एम्पेयर। यानी कि हाई वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करना हो तो हम एम मीटर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपने डिफाइन में या एम्पेयर का वर्ड चाहे आप ना भी लिखे, बस सिंपल लिख देना टू मेजर करंट, तो ये भी इनफ है। बस एम्पेयर का आइडिया देने का मतलब ये कि हाई वैल्यू करंट। अब एक्सप्लेनेशन में आपने जो पहला पैराग्राफ है ना मीटर वाले टॉपिक का, पहली लाइन तो डेफिनेशन है, उसके बाद पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन में आपने लिख देना, जिसमें बता रहा है कि गैल्वानोमीटर का जो वो वाला पोर्शन जिसके रोटेट करने से जो नीडल है या पॉइंटर मूव करता है ऑन दी स्केल, उसे हम कहते हैं मीटर मूवमेंट। यानी कि कॉइल की बात कर रहे हो कि गैल्वानोमीटर की कॉइल को हम मीटर मूवमेंट भी कहते हैं। अब ये बता रहे हैं कि गैल्वानोमीटर बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, जिस तरह कि हमने कल पढ़ा था। तो गैल्वानोमीटर के सेंसिटिव होने की वजह से ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है फॉर वेरी स्मॉल करंट। और वो सेंसिटिव क्यों होता है, इसकी वजह ये है कि इसमें हम सस्पेंशन में टॉर्जनल कपल कम रखते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रखते हैं, एरिया ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह को देखते हुए रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल भी वेरी स्मॉल होती है। तो वेरी स्मॉल करंट में फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है गैल्वानोमीटर। यानी कि हो सकता है 1 मिलियन एम्पेयर पे पूरी डिफ्लेक्शन दे दी है। तो 1 मिलियन एम्पेयर से ज़्यादा जितना मर्जी करंट आए, जब नीडल ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे आ गई है तो इससे आगे वो मेजर ही नहीं कर सकेगा करंट गैल्वानोमीटर। इसीलिए हम गैल्वानोमीटर की मदद से हाई वैल्यू करंट मेजर नहीं कर सकते, तो हम फिर क्या करते हैं, गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करते हैं इनटू एमीटर। ठीक है। अब गैल्वानोमीटर जिस करंट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है ना, उसे आईजी से ज़ाहिर करते हैं। आईजी स्टैंड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप जो गैल्वानोमीटर के अक्रॉस हमें मिल सकता है या ड्रॉप हो सकता है, वो किसके बराबर होगा, आई जी आर जी। आर जी स्टैंड फॉर डिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, आई जी स्टैंड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। और ये एक पर्टिकुलर गैल्वानोमीटर के लिए फिक्स होता है, जो डिपेंड करता है उसकी सस्पेंशन वायर की नेचर पे, उसके नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सेट्रा। ठीक है। तो आपने एक्सप्लेनेशन में यहाँ तक वाली डिस्कशन करनी है। फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट करके अगला पैराग्राफ किसमें आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन में। ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन के बाद हमने अब डिस्कशन करनी है कि कन्वर्जन, हम गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। अब गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरी लो वैल्यू रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं गैल्वानोमीटर के, जिसको हम शंट रेजिस्टेंस या बाईपास रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे हम जब पैरेलल में वेरी लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जो करंट है ना उसको अल्टरनेट मुतबादल रास्ता मिल जाता है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि गैल्वानोमीटर जो है वो करंट फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन एम्पेयर बस मेजर कर सकता है, उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 मिलियन एम्पेयर पे ही आ जाती है। लेकिन मैंने कहा जी नहीं, मैंने करंट एम्पेयर करना है 100 मिलियन एम्पेयर, मैंने करंट मेजर करना है 100 मिलियन एम्पेयर। तो मैं अब पैरेलल में अगर शंट रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो मैं 100 मिलियन एम्पेयर करंट जब भेजूंगा तो क्या होगा, 100 मिलियन एम्पेयर। 100 मिलियन एम्पेयर में से 1 मिलियन एम्पेयर गैल्वानोमीटर से गुजरेगा, बाकी 99 मिलियन एम्पेयर कहाँ से गुजर जाएगा, शंट में से। यानी कि मैं जिस रेंज का एमीटर बनाना चाहता हूँ, मैं उस रेंज के लिए शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसी रखूँगा कि जब मेरे पास वो करंट आए तो गैल्वानोमीटर के हिस्से आने वाला करंट कौन सा हो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। यानी कि गैल्वानोमीटर अब भी उतना ही करंट गुजार रहा है, लेकिन बैक एंड से आने वाला करंट क्या होगा, वेरी हाई होगा। बस हमने ये करना होता है गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करके स्केलिंग थोड़ी चेंज कर देनी होती है। यानी पहले 1 मिलियन एम्पेयर पे गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन थी ना, तो हमने एंड पे 1 मिलियन एम्पेयर लिखा हुआ था। लेकिन अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमारे पास, अगर अब 1 मिलियन एम्पेयर में करंट भेजूंगा ना गैल्वानोमीटर को, तो अब वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं देगा, क्योंकि 1 मिलियन एम्पेयर में से हो सकता है कि 0.9 मिलियन एम्पेयर इधर से गुजर जाएगा, इसके 0.1 मिलियन एम्पेयर आएगा, तो अब तो डिफ्लेक्शन बस इतनी सी आएगी, बहुत कम। तो वही गैल्वानोमीटर में जो हमने 1 मिलियन एम्पेयर एंड में लिखा हुआ था, एम मीटर में हम काम पे लिख देंगे यहाँ पे, यानी स्केलिंग हम बस चेंज कर देंगे, इंजीनियर से ही करते हैं।
अब गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट उस करंट पे देगा जिस रेंज के लिए हमने एमीटर को डिज़ाइन किया। और आपको पता होना जब गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा करंट, तो उसमें इसे करंट उतना ही आ रहा होगा 1 मिलियन एम्पेयर, लेकिन बैक एंड से आने वाला करंट क्या होगा, वेरी हाई, उतना करंट होगा जिस रेंज का हमने एमीटर को बनाया है। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर में आपने ये बताना है कि हमने गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम वेरी स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस, जिसे हम शंट रेजिस्टेंस, जिसका दूसरा नाम बाईपास रेजिस्टेंस भी है, मुतबादिल रास्ता, जिसने आप कहते हैं गुजरा वाला बाईपास के मुतबादिल रास्ते जो होते हैं जीटी रोड पे भी, तो बाईपास रेजिस्टेंस हम लगाते हैं जिसकी वजह से करंट को मुतबादिल रास्ता मिलता है। और हम इस तरह लगाते हैं कि अगर मैं करंट आई मेजर करना चाह रहा हूँ तो उस करंट पे गैल्वानोमीटर से गुजरने वाला करंट कौन सा होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और बाकी जो करंट रह जाएगा आई माइनस आई जी, वो किधर से गुजर जाएगा, शंट में से। ठीक है, और शंट रेजिस्टेंस को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, कोई डेफिनेशन नहीं है, वैसे लिख लेना कि इट इज़ लो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, जो यूज होती है टू प्रोवाइड ऑल्टरनेट पाथ फॉर करंट, इट इज़ इन फ्यू ओम, इसकी वैल्यू फ्यू ओम्स में होती है। ये एमसीक्यू आ सकता है कि शंट रेजिस्टेंस का दूसरा नाम क्या है, बाईपास, हाई पास, लो पास, तो बाईपास। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर में आपने ये डिस्कशन करनी है। ठीक है, ये पैराग्राफ जो है थर्ड वो कन्वर्जन में ही आएगा। अब कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर मैं आपको एक बात मैं भी ये बता दूं, अगर मैंने यहाँ पे गैल्वानोमीटर एमीटर रेंज जिस रेंज का बनाया है 1 एम्पेयर है, तो 1 एम्पेयर अगर करंट कम आ रहा होगा फिर गैल्वानोमीटर इससे बना आने वाला करंट जो होगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट से कम होगा, तो फिर दरमियान में कहीं उसकी डिफ्लेक्शन होगी। जिस रेंज का मैंने करंट एमीटर डिज़ाइन किया उस करंट पे जाके वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, उस करंट पे जाके इसके इससे आने वाला करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा। हमने इस तरह शंट को डिसाइड करना होता है। अब शंट रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन हम किस तरह कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे शंट और गैल्वानोमीटर दोनों पैरेलल में है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वी जी गैल्वानोमीटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, वी एस शंट के क्रॉस, गैल्वानोमीटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को हम लिख सकते हैं आई जी आर जी, और शंट के क्रॉस आई माइनस आई जी इंटू आर एस, क्योंकि इसमें गुजरने वाला करंट आई माइनस आई जी, इधर आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड, तो ये फॉर्मूला बन गया शंट का। यहाँ पे आई जी भी कॉन्स्टेंट है, आर जी भी कॉन्स्टेंट है, आई यहाँ पे क्या है, रेंज उस करंट की जिसके लिए हमने एमीटर को डिज़ाइन किया, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है जितनी रेंज ज़्यादा हम रखेंगे उतनी शंट की वैल्यू लो होगी, और आइडियल एमीटर वो होगा जिसमें शंट की वैल्यू जीरो होगी। देखिए अगर मैं यहाँ पे आई को इन्फानाइट कर दूँ तो शंट क्या हो जाएगा, जीरो, यानी इन्फानाइट वैल्यू ऑफ करंट मेजर करने के लिए शंट की वैल्यू हम क्या रखते हैं, जीरो। तो आइडियल एमीटर हम इसलिए कहते हैं कि आइडियल एमीटर वो इसकी रेजिस्टेंस जीरो होगी, लेकिन रियल में शंट की वैल्यू जीरो नहीं होती, फ्यू ओम्स होती है। ठीक है, एक 1 एम्पेयर का एमीटर है, एक 2 एम्पेयर का करंट मेजर करने वाला, तो 2 एम्पेयर करंट जो मेजर करेगा उसकी शंट की वैल्यू क्या होगी, लो। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आखिरी पैराग्राफ में आपने बताना है कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जो है वो कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है गैल्वानोमीटर और शंट की, और इसे हम वेरी स्मॉल रखते हैं, क्यों, क्योंकि देखें फर्ज है कि ये रेजिस्टेंस ये बैटरी से कनेक्ट है, तो इसका करंट क्या होगा गुजरने वाला, आई ई ओवर कैपिटल आर बाय ओम लॉ। अब मैं करंट मेजर करने के लिए सीरीज़ में एमीटर लगाऊंगा, एमीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, सर्किट में, सीरीज़ में। एमीटर बनाने के लिए शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगती है, लेकिन ओवरऑल ये जो हमारे पास बन जाता है एमीटर, इसको हम सीरीज़ में लगाते हैं सर्किट में। ठीक है, अब आप ये देखें कि हम जब एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो करंट का फॉर्मूला ई ओवर आर प्लस आर ए होगा, यानी एमीटर की रेजिस्टेंस सर्किट की रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगी, ऐड। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे वही करंट मिले जो एमीटर के कनेक्ट करने से पहले था, तो मुझे आर ए की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, वेरी स्मॉल। अगर आर ए एमीटर की रेजिस्टेंस वेरी हाई होगी तो सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, लिहाजा करंट भी क्या हो जाएगा, चेंज। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी स्मॉल सो दैट इट विल नॉट डिस्टर्ब द सर्किट। डिस्टर्ब द सर्किट से मुराद यही है कि सर्किट की रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करेगा और हमें करंट एक्यूरेट मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस जीरो होगी, क्योंकि अगर एमीटर की रेजिस्टेंस बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी तो हमें करंट बिल्कुल एग्जैक्ट वही मिलेगा जो बिफोर कनेक्टिंग एमीटर था, बट रियलिटी में रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जीरो नहीं होती, वेरी स्मॉल होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक, आप इसे अच्छे से बुक से रीड आउट कीजिए, प्रॉब्लम हो तो पूछना। फ़ी अमान अल्लाह।